वक्त यूरोप में हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए। वजह है बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बेलारूस को पुतिन का इशारा मिला है और नेटो के 3 देशों पर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। Kalibr मिसाइल, यार्स मिसाइल, इस्कंदर मिसाइल, ईरान के शाहिद ड्रोन, T-95 परमाणु बम, S-400 एयर डिफेंस, Su-35 फाइटर जेट, या फिर T-90 टैंक। क्या सिर्फ यही पुतिन के सबसे बड़े हथियार हैं? जमीनी हकीकत इससे भी कहीं ज्यादा है। पुतिन का सबसे बड़ा हथियार है बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। पुतिन और लुकाशेंको की ये दोस्ती नाटो के 30 देशों पर कितनी भारी पड़ रही है, आगे आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अलेक्जेंडर लुकाशेंको की। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने नाटो के 3 देशों पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया को खुली धमकी दे दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को चौंकाते हुए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए परेशानी पैदा करते हुए और ब्रिटेन की सरकार को चुनौती देते हुए बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने साफ साफ कह दिया है कि अगर बेलारूस पर कोई भी विदेशी हमला हुआ तो परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। लुकाशेंको का पूरा बयान तो और भी ज्यादा डराने वाला है। आगे हम ये बयान दिखाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये बयान किन परिस्थितियों में आया है। दरअसल बेलारूस और पोलैंड के बीच इन दिनों तनाव चरम पर है। बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाओं की हलचल बढ़ी हुई है। यूरोप के आखिरी तानाशाह कहे जाने वाले लुकाशेंको ने कहा है कि अगर बेलारूस नाटो देशों पर रूस में बने परमाणु बमों से हमला करता है तो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। लुकाशेंको ने कहा कि हम यहां पर परमाणु बम किसी को डराने के लिए नहीं लेकर आए हैं। हाँ, परमाणु हथियार प्रतिरोधक फैक्टर है। ये रणनीतिक बम है, ना कि सामरिक। यही वजह है कि अगर हम पर हमला हुआ तो बेलारूस की सेना तत्काल परमाणु बम लॉन्च करेगी। अमेरिका की तरफ से पहले यह कहा गया है कि बेलारूस में मौजूद परमाणु हथियारों का पूरा नियंत्रण रूसी सेना का है और यही बात बाइडेन को और ज्यादा बेचैन कर रही है। दरअसल कई एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि ये पुतिन का गुस्सा है जो लुकाशेंको के बयानों से खुलकर सामने आ रहा है। बाइडेन ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की सप्लाई को हरी झंडी दे दी है। और क्या यही वजह है कि पुतिन के इशारे पर लुकाशेंको नाटो के देशों को तबाही की धमकी दे रहे हैं? पोलैंड को परमाणु हमले के लिए धमकाने की एक वजह यह भी है कि ज़ेलेंस्की ने 2 महीने पहले पोलैंड का दौरा किया था और उस वक्त भी उन्होंने पोलैंड के प्रधानमंत्री से लंबी दूरी के हथियारों के लिए बातचीत की थी, जो काफी अहम रही थी। ये पोलैंड की NSM मिसाइल है, जिसकी डिमांड लगातार ज़ेलेंस्की की तरफ से हो रही है। ये मिसाइल जमीन और समंदर दोनों में मार कर सकती है। साल 2014 से पोलैंड इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। यह मिसाइल 400 किलोग्राम वजन के साथ 180 किलोमीटर से ज्यादा दूर मौजूद टारगेट को हिट कर सकती है। इसकी रेंज को बढ़ाया भी जा सकता है ताकि रूस के अंदर शहरों में भी मार की जा सके। ज़ेलेंस्की किसी भी तरह लंबी दूरी की मिसाइलों को हासिल करने के लिए परेशान है और उन्होंने बाइडेन से इसकी मांग भी की थी।
पोलैंड के द्वारा इस्तेमाल की जा रही इस मिसाइल की एक खास बात यह भी है कि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए आसान नहीं है। इसीलिए ज़ेलेंस्की को पूरी उम्मीद है कि इस मिसाइल की मदद से वो काला सागर के अंदर रूस के युद्धपोत को डुबो देंगे और समंदर से रूस का वर्चस्व ही खत्म कर देंगे। यूरोप की कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि वैगनर ग्रुप के बढ़ते खतरे को देखते हुए पोलैंड ने बेलारूस से लगी सीमा पर सेना की तैनाती तो बढ़ा ही ली है। अगर युद्ध की नौबत हो गई तो नाटो के 1 लाख सैनिक पोलैंड में भी लैंड कर जाएंगे। पोलैंड को ज़ेलेंस्की और अमेरिका की इजाजत पर F-16 की पेशकश भी कर चुका है। पोलैंड को ज़ेलेंस्की अमेरिका की इजाजत पर F-16 की पेशकश भी कर चुका है। ऐसे में पोलैंड को काउंटर करने का रूस के पास एक ही विकल्प है और वो है पुतिन और लुकाशेंको की दोस्ती। बेलारूस पोलैंड के पड़ोस में है और पुतिन ने बेलारूस का जबरदस्त इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पुतिन ने अपने दोस्त बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको पर इतना भरोसा कैसे और क्यों कर लिया है? कूटनीतिक कारण यह है कि पुतिन ने यूरोप के 3 देशों को परमाणु तंदूर में झोंक दिया है। मैप से समझिए, बेलारूस के 3 पड़ोसी देश हैं, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड। ये तीनों देश रूस के भी पड़ोसी देश हैं, यानी इन तीनों देशों के बॉर्डर्स रूस और बेलारूस दोनों से ही जुड़ते हैं। अब बेलारूस में परमाणु तैनाती के बाद लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड ये तीनों देश एक बार में ही बड़े दबाव में आ जाएंगे। यही पुतिन की कूटनीति का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने बाइडेन और ज़ेलेंस्की को धूल चटा दी है। पुतिन ऐसा दांव खेलने जा रहे हैं कि अगर इसका कोई काउंटर अमेरिका नहीं कर पाया तो ये मानकर चलिए कि दुनिया में कोई भी अमेरिका के दम पर पुतिन के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा। रूस के सबसे बड़े रिजॉर्ट सिटी सोची में पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से मुलाकात की और प्लानिंग तैयार करने के लिए लुकाशेंको के पास एक नोटपैड रखा हुआ था। यानी पुतिन डिक्टेट करेंगे, पुतिन डिक्टेशन देंगे, पुतिन आदेश देंगे और बेलारूस के सबसे कद्दावर नेता और शासक लुकाशेंको आज्ञाकारी शिष्य की तरह नोट्स तैयार करेंगे। यही पुतिन के प्रभाव की वो ताकत है जिसके खौफ से अमेरिका दहल जाता है। लुकाशेंको कितने ज्यादा खतरनाक हैं, जरा आप अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बयान से समझिए। इसी साल लुकाशेंको ने एक बयान दिया था कि अगर रूस के बम को इस्तेमाल करना पड़ा यानी उससे धमाका हुआ तो 10 लाख लोग फौरन मारे जाएंगे, जबकि हिरोशिमा में तो सिर्फ 80,000 लोग मारे गए थे। लुकाशेंको ने दुनिया को वार्निंग दे दी है। लुकाशेंको पुतिन के बहुत खास माने जाते हैं, उनकी बातों को पुतिन की वार्निंग कहा जाता है। कई एक्सपर्ट्स का दावा है कि रूस ने बेलारूस को टैक्टिकल न्यूक्लियर बम भी सप्लाई किए हैं। ये बम जहां गिरेंगे वहां विध्वंस बड़े परमाणु बम की ही तरह होगा। ठीक वैसे ही आग बरसेगी, ठीक वैसी ही रेडिएशन फैलेगा, लेकिन बड़े परमाणु बम के मुकाबले टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की रेंज कम होगी। रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है। सबसे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की भी क्षमता 1 किलोटन या उससे भी कम है, जो 1000 टन विस्फोटक टीएनटी के बराबर तबाही लाएगा। पूरी दुनिया को पता है कि रूस ने अपने परमाणु बमों को बेलारूस में फिट कर दिया है और बेलारूस के रक्षा मंत्री विक्टर क्रेनिन ने उस परमाणु बम के मॉडल को लुकाशेंको को भेजकर दुनिया के सामने खतरनाक न्यूक्लियर पिक्चर भी पेश की है। बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के ऑफिस से इस वीडियो के सामने आने के बाद दुनिया में परमाणु फीवर पहले से ही बढ़ा हुआ था और अब लुकाशेंको की नई धमकी ने तनाव बढ़ा दिया है। दरअसल बेलारूस में परमाणु बमों की तैनाती सीधे सीधे अमेरिका को जवाब है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुमान के मुताबिक यूरोप में फिलहाल 5 देशों में अमेरिका के करीब 100 परमाणु बम मौजूद हैं। अमेरिका की इसी कूटनीति का जवाब बेलारूस को परमाणु बम की सप्लाई है।
लुकाशेंको और पुतिन की दोस्ती कितनी खतरनाक है, जरा इस वीडियो से देखिए। पुतिन और लुकाशेंको दोनों ने एक साथ एक चर्च का दौरा किया। दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात है। ये बात बिल्कुल साफ नजर आई कि पुतिन और लुकाशेंको बहुत गहरे दोस्त हैं और दोनों एक दूसरे के हितों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ हैं। पूरी मुलाकात में देखें तो पुतिन का वर्चस्व साफ नजर आता है। लुकाशेंको के साथ पुतिन एकदम बेफिक्र तरीके से पेश आ रहे हैं। पुतिन की यही बेफिक्री अमेरिका को बेचैन कर देती है। आखिर क्यों पुतिन लुकाशेंको पर इतना भरोसा करते हैं? आखिर क्यों लुकाशेंको पुतिन के सबसे बड़े, सबसे कद्दावर और सबसे वफादार दोस्त हैं? लुकाशेंको एक देश के राष्ट्रपति हैं और राजनीति में पुतिन से ज्यादा सीनियर हैं, लेकिन फिर भी वो पुतिन के इशारों पर चलना ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानकर चल रहे हैं। आम लोग लुकाशेंको को पुतिन की एक कठपुतली की तरह समझते हैं, लेकिन क्या लुकाशेंको सिर्फ एक पपेट प्रेसिडेंट है? लुकाशेंको साल 1994 से यानी करीब 29 सालों से बेलारूस के राष्ट्रपति हैं, जबकि पुतिन 2012 यानी करीब 11 सालों से रूस के राष्ट्रपति हैं। लुकाशेंको यूरोप के अंदर सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रेसिडेंट हैं। साल 1994 से लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। ये वो समय है जब पुतिन राजनीति की ABCD सीख रहे थे, लेकिन 29 सालों से राज कर रहे लुकाशेंको भी सिर्फ 11 साल से राज कर रहे पुतिन के इशारों पर चलते हैं। और यही वजह है कि बेलारूस के पड़ोसी लिथुआनिया और पोलैंड काफी ज्यादा डरे हुए हैं और ये देश लुकाशेंको को दुनिया के सामने एक खलनायक की तरह पेश कर रहे हैं। लिथुआनिया और पोलैंड के नेताओं के बीच मेल मुलाकात का दौर जारी है, जो इन देशों के डर को साफ दिखाता है। Napór na granicę, zwiększają liczbę swoich prowokacji i musimy mieć świadomość tego, że liczba tych prowokacji będzie rosła. Rozmawialiśmy o tym z panem prezydentem wcześniej. Jest to obserwowane na terytorium Litwy. Wiem również, że jest obserwowane na terytorium Łotwy i widzimy to także u nas. Tak się będzie właśnie działo. Na tym polegają prowokacje, na tym polegają intrygi, knucie. कुल मिलाकर नोट करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दुनिया के जिम्मेदार नेताओं ने वक्त रहते बड़े कदम नहीं उठाए तो दुनिया वर्ल्ड वॉर भी देख सकती है और परमाणु धमाकों से भी दहल सकती है।